जय हिंद दोस्तों। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। इस वीडियो में हम बजट 2023-2024 से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। बजट से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में सभी तथ्य सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करने से पहले बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। बजट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। भारतीय बजट व्यवस्था के जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी जी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टार लगा लीजिए, आपको याद रखने हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो अगर आप चाहें तो साथ में नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे आपको बेहतर तरीके से याद हो पाएगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई जी के द्वारा 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया। ये दोस्तों तीनों पॉइंट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, भारत का पहला बजट और गणतंत्र भारत का पहला बजट, तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई जी के द्वारा 10 बार पेश किया गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। संसद में अब तक 3 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है, 2021, 2022 और 2023 में। वर्ष 2021 और 22 का बजट पहला पेपरलेस बजट था, ये भी बात आपको याद रखनी है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग न करके इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ष 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेल बजट को आम बजट से कब और किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया। इस आधार पर इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। वर्ष 2017 में भारत के केंद्रीय बजट को रेल बजट के साथ विलय कर दिया गया, ये भी बात आपको याद रखनी है। अभी पिछले एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, रेल बजट को आम बजट के साथ कब विलय किया गया, तो 2017 में, और वो कमेटी थी विवेक देवराय समिति। दोस्तों आगे हम वर्तमान में पेश हुए बजट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले बजट से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 1970 में इंदिरा गांधी जी बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी, ये भी बात आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी जी के बाद निर्मला सीतारमण जी वर्ष 2019 में बजट पेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला वित्त मंत्री बनी है। भारत के 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी बजट पेश किया है। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी। निर्मला सीतारमण जी द्वारा लगातार 5वीं बार बजट पेश किया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं बजट 2023-2024 के लिए। बजट 2023-2024 के लिए किए गए बड़े ऐलान के बारे में। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। देश में 50 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे, ये भी बात आपको याद रखनी है।
वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की जाएगी। ये जितने भी योजनाएं आपको पता चलें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पीएम प्रमाण योजना किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने से संबंधित है। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अंत्योदय योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस बार के बजट के मुख्य 7 लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। 7 लक्ष्यों की बात करें तो पहला है समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, स्थिति विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 जो मुख्य पॉइंट हैं, इन्हें सप्तऋषि कहा गया है। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यता दी गई है। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहचान पत्र के स्थान पर पहचान पत्र के तौर पर किसको मान्यता दी गई, तो वहाँ पर पैन कार्ड को आपको टिक करना होगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद देने के लिए की जाएगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है, तो आपको याद रखना है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। कॉमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना को लॉन्च करेगी। मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नगर निगम अपना ब्रांड एम्बेसडर ला सकेंगी, ये भी बात आपको याद रखनी है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। 2014 से स्थापित 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब बनाई जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की जाएगी। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा आगामी 3 वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए व्यवस्था की जाएगी। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारी रखे जाएंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना बच्चों और युवाओं के लिए की जाएगी। बजट के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है संतुलित बजट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है संतुलित बजट किसे कहते हैं और उसके नीचे परिभाषाएं लिखी होती हैं, तो इनको भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। संतुलित बजट, एक बजट को संतुलित बजट तब कहा जाता है जब अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो, यानी कि व्यय और प्राप्तियां दोनों बराबर हों तो बजट संतुलित बजट कहलाता है। अधिशेष बजट उस बजट को कहते हैं जब अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो। राजस्व व्यय से अधिक होता है तो उसको अधिशेष बजट कहा जाता है। घाटे का बजट किसे कहते हैं, इसके बारे में, यदि अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक हो, जब व्यय अधिक होगा राजस्व से, तो उसको घाटे का बजट कहा जाता है।
बजट पारित करने की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। बजट को वित्त विधेयक के रूप में लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए बजट भेजा जाता है। राज्यसभा में बजट अधिकतम 14 दिनों तक ही रह सकता है। 14 दिनों के अंदर बजट को राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है। वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को बजट संपूर्ण देश में लागू कर दिया जाता है। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन अभी तक आप पीछे पढ़ते हुए आए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2023-2024 को किसके द्वारा पेश किया गया? आंसर सही हो जाएगा हमारा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमड़े का थैला बजट का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बजट से आम बजट को किस वर्ष अलग किया गया? यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। अगर रेल बजट को सामान्य बजट में विलय कब किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी पीछे हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, इसने भारत में सबसे लंबा बजट पेश किया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंच सके।